ईमानदार गाय और शेर। बहुत समय पहले एक खेत में एक बढ़िया कार्यक्रम हो रहा था। लो आ गई हमारी नई मेहमान। तुम्हारा नाम मैं रोमा रखूंगी। अरे टीलू, अपने नए दोस्त से मिलो। कौन कहता है मुझे दोस्त बनना है? वैसे मुझे तो वो बस फल दे दो जो तुम लाई हो ना। वो देखो वहीं पर रखी हुई है, जंगल से ताजा लाई हूँ। और ये सब मत किया करो जब मैं पास में होता हूँ। और तुम रोज मेरे लिए फल लाओगी, ठीक है? हाँ बिल्कुल लाऊंगी टीलू। और भूल गई तो देख लेना। मेरी बेटी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी टीलू। वादा करती हूँ, और तुम जानते हो मैं हमेशा अपना वादा निभाती हूँ। देखते हैं। माया, वो कितना बदतमीज है। तुम इससे बात भी क्यों करती हो? ये उसके लिए फल भी लाती है, पता नहीं क्यों। वैसे मैं तो उन जैसों से बात भी नहीं करना चाहूंगी। अब रहने भी दो दोस्तों, वो इतना बुरा भी नहीं है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। पहले से ही इस दुनिया में काफी नफरत और गुस्सा है। क्या हम थोड़ी दोस्ती का माहौल नहीं बना सकते हैं? पर माँ, मुझे पसंद नहीं वो जिस तरह बात करता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास एक माँ नहीं है जो उसे तमीज सिखाए। वो बदतमीज नहीं है बेटा, वो बस डरा हुआ और अकेला है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। माँ, चलो ना बाहर चले। अभी नहीं बेटा, अब तुम सो जाओ। नींद नहीं आ रही। आप बाहर से वो चीज ले आइए जिससे मैं खेल सकती हूँ। वो चांद है। और नहीं, मैं नहीं ला सकती। अब सो जाओ रोमा। अरे तुम ये लो। ये क्या है? वो फल जो तुम्हारी माँ मेरे लिए जंगल से लाई है। तो ये तुम्हारे लिए है, इसे मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि एक माँ का तोहफा दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है। मैं चाहता हूँ इसे तुम रखो। माँ बता रही थी कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। मेरी निजी जिंदगी में टांग मत अड़ाओ। तोहफा लाया हूँ, थैंक यू बोलो और चुपचाप रख लो। अरे सुनो, थैंक यू। हाँ ठीक है। ए, सुनो तो। अरे अब क्या? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मुझ जैसे बदतमीज बंदे से दोस्ती करोगे? नहीं, उस बंदे से दोस्ती करूंगी जिसने मुझे तोहफा दिया। माँ कहती है हमें इस दुनिया के अंदर और दोस्त बनाने चाहिए। हाँ सही है। तुम ठीक से रहोगी? मैं आपको मिस करूंगी माँ। मत जाइए। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं तुम्हें दूध नहीं पिला पाऊंगी बेटा। मुझे और ताजा घास खाना होगा। ठीक है, पर जल्दी आना। हाँ जरूर। मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी माँ? जरा सोचने दो। तुम खेत में खेल सकती हो, सभी फूल और सब्जियों को हेलो कह सकती हो, और फिर साफ सफाई और घास लगाने में किसान की बेटी की मदद कर सकती हो। ये एक इंसान की मदद क्यों करेगी? क्या हम वैसे भी इतना काम नहीं करते? हाँ, ये सही कह रही है। इस दुनिया में किसी और की मदद करने के अलावा और कोई खुशी नहीं है। एक बार करो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। बस ध्यान रहे कि तुम अच्छे से नहा लेना और ज्यादा धूप में मत घूमना, तुम्हारे चमड़े के लिए हानिकारक है। कैसी हो तुम माया? और ये छुटकी? हे, कैसा लगा तुम्हें खेत में? ठीक से सोई ना? तो चलो चलते हैं, ताजा घास तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर दिन
किसान अपनी गायों को घास चराने के लिए जंगल में लेकर जाता था। गर्मी का मौसम था और गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। अरे कितनी गर्मी है, घास भी सूख रहा है और हमारा दूध भी कम हो गया है। मुझे सनस्क्रीन चाहिए दोस्तों। मेरा बच्चा, तुम्हें ताज़ा दूध की जरूरत है। उसके लिए मुझे घास खाना होगा। अरे अगर जल्दी से बारिश नहीं हुई तो? और ये सूखी घास ताजे घास के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, सच में। वैसे वो घास बहुत हरी भरी लग रही है। अरे वहाँ मत जाओ, माया, वापस आओ। माया ने एक ना सुनी। उसे बस ताजी घास चाहिए थी ताकि वो अपनी बेटी को ताजा दूध पिला सके। माया को अंदाजा नहीं हुआ कि वो एक शेर के इलाके में चली गई है। उसने माया के गंध को सूंघ लिया और उस पर हमला कर दिया। माया अपनी जान बचाकर भागने लगी। शेर उसके पीछे दौड़ा, खाई के आखिर तक। माया डर गई। उसे पता था कि शेर उसे नहीं छोड़ने वाला है। मेरी बेटी, ओहो, मेरी प्यारी रोमा। ये रोमा कौन है? मेरी बेटी, वो बस 3 हफ्ते की है और उसे मेरी जरूरत है। मुझे भी तो खाना खाना है, मैं भूखा हूँ। मुझे पता है, पर तुम्हें मरना होगा। मुझे माफ करना, जंगल के यही नियम है। बस एक दिन के लिए, बस मुझे एक दिन की मोहलत दो। मुझे अपनी बेटी को अलविदा कहना है, प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? आज रात मुझे खेत में वापस जाने दो और मैं कल पक्का वापस आ जाऊंगी। तब तुम मुझे शौक से खा सकते हो। हाँ, मजाक कर रही हो और मैं तुम पर भरोसा करूं? मुझ पर भरोसा मत करो, पर एक माँ पर जरूर भरोसा करो। मैं अपने झुंड से अलग हुई ताकि मैं अपनी बेटी के लिए ताज़ा घास खा सकूं। तुम्हें मरना होगा। क्या तुम ठीक हो? तुमने मेरी जान बचाई। हाँ शायद। पर क्यों? मैं तो तुम्हें खाने वाला था। मैं बस तुम्हारी मदद कैसे नहीं कर सकती थी। ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम्हें कल वापस आना होगा ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। वादा करती हूँ। थैंक यू। तुमने मेरी जान बचाई। आज रात में तुम पे रहम करता हूँ। अब जाओ। माया बहुत उदास होकर घर आई। माया, तुम वापस आ गई। अब आप जंगल कभी वापस नहीं जाएंगी। ठीक है, मुझे जंगल जाना ही होगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम भी जाना। पता है ना, हमें ताज़ा घास की जरूरत है। पर ये दुनिया बहुत ही बुरी है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम जीना छोड़ दें। बुरी चीजें हैं, पर साथ ही अच्छी चीजें भी हैं। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा। माँ, मुझे एक अच्छी चीज पता है। आप वापस आ गई। इसका ध्यान रखना तुम सब के सब, प्लीज। माया, बिल्कुल रखेंगे, पर तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? मुझे कल वापस उस शेर के पास जाना होगा। क्या? मैंने उससे भीख मांगी थी कि वो मुझे आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने दे। लौटने का वादा किया है। बकवास बंद करो। तुम्हें इस तरह का वादा निभाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अपनी बेटी के बारे में सोचो, ना कि उस बुरे बेकार शेर के बारे में। नहीं, वो बुरा नहीं है। रहने भी दो माँ, वो आपको खाना चाहता है। वो मुझे खाना चाहता है क्योंकि उसे खाना पड़ेगा। कुदरत ने उसे इसी तरह बनाया है। हमें इस तरह बनाया गया था ताकि हम जिंदा रहने के लिए घास खा सकें। और एक शेर इस तरह बना हुआ है कि जिंदा रहने के लिए उसे दूसरे जानवरों को खाना पड़ता है।
जिस तरह हमें भूख लगती है, शेरों को भी भूख लगती है। पर उस शेर का भला हो जो उसने मुझे एक रात के लिए जाने दिया। वो इसलिए क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई। मैंने थोड़ी देर तुम्हारा पीछा किया और मैंने देखा कि क्या हुआ। अगर वो खाएगा नहीं तो वैसे ही मर जाएगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कल उसके पास वापस जाना ही होगा। अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ो। सच मानो बहुत बुरा लगता है। पर मैं इसे तुम्हारे जैसे प्यारे दोस्त के हवाले छोड़कर जा रही हूँ, टीलू, और तुम सब भी। अगर मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगी, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि हर बार जब हम डर के मारे झूठ बोलते हैं, हर बार हम किसी से नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि हम डरते हैं। दुनिया में अच्छाई धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मैं ऐसे दुनिया में अपनी बेटी को बड़ा नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अपना वादा निभाना होगा। तो अगली सुबह जब वो सब घास चरने के लिए बाहर निकले, माया ने अपनी बेटी को चूमकर अलविदा कहा। वो वहीं पर गई जहां वो शेर से पिछले दिन मिली थी और उसने इंतजार किया। इस बीच जब शेर वहां आने के लिए निकल पड़ा, वो बहुत बेचैन हो रहा था। उस पर भरोसा कैसे करूं? अगर वो साथ में इंसानों को ले आई तो आखिर कोई क्यों मरने आएगा? क्या ये वही है? तो तुम आ गई। हाँ। तुम मरना क्यों चाहती हो? मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आई क्योंकि मैंने वादा किया था कि तुम्हें जिंदा रखूंगी। तुम्हें खाना भी तो खाना है। तुम चाहती हो कि मैं जिंदा रहूं? कुदरत का संतुलन बिल्कुल सही है। उसे बिगाड़ने वाली मैं कौन होती हूँ? अगर तुम कुदरत की इतनी फिक्र करती हो तो तुम्हें मेरे इलाके में नहीं आना चाहिए था। खुद को सुरक्षित रखना जंगल का पहला नियम है। तुम अपनी बेटी से प्यार करती हो तो खुद को खतरे में कैसे डाल सकती हो? तुम्हें अपनी बच्ची की फिक्र नहीं? मैं जानती हूँ मैंने एक गलती कर दी, एक बहुत बड़ी गलती। मुझे अपने झुंड को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था और मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चली जाओ, अपनी बच्ची के पास जाओ। पर हम शेरों को तुम्हारी तरह रोज खाना नहीं चाहिए होता है। हम बिना खाए 1-2 दिन रह सकते हैं। मैं कोई और शिकार देख लूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया को थोड़ी अच्छाई की जरूरत है। मैं शिकार करता हूँ पर मैं बुरा नहीं हूँ। पर तुम्हें एक बात बता दूं, अगर अगली बार तुम फिर से यहाँ आई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा कभी नहीं। अब जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें खा जाऊं। अपनी बच्ची को हाय कहना। दोबारा कभी भी मेरे इलाके में मत आना। डरने की जरूरत नहीं है, पर सावधान रहो। और इस तरह उस रात माया अपनी बेटी रोमा के पास वापस आ गई, खुश और समझदार होकर। उसकी ईमानदारी और अच्छाई ने शेर के दिल को इस तरह से जीत लिया था कि उसकी जान भी बची और इस दुनिया में थोड़ी और अच्छाई भी बढ़ गई।